माशाल्लाह हमारे एक पीटीआई का मैंने आ रहा है, मैंने अभी देखा है ना। नाजरीन ये देखो, कराची का मैंने, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैंने नहीं है, ये तारिक इंसाफ का मैंने, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अचानक नज़र पड़ा है और मैंने देखा है आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या से हो? ठीक ठाक से रहते? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है आपसे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कसम से मज़ा आ रहा है ना। किधर आए आज? बस आज इधर आया था। आप किधर आए हो? इधर मैं तो इधर है ना, ये ज़रा एंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मौसम जो बहुत आज अच्छा तो है। मौसम भी अच्छा है। आज तो आपसे एक अच्छा ज़बरदस्त इंटरव्यू भी लेगा इंशाल्लाह जी। आपसे मुलाकात हुआ है, बड़ी खुशी हुआ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सेवा आप ठीक ठाक खैरियत है? आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल टुडे न्यूज़। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ये शख्स, किसी तारुफ का मुताज नहीं। ये वो शख्स थे सिंध में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को जो शिकस्त दिया। खान का ओ सिपाही है, धरना हो, बारिश हो, तूफान हो, सिंध में इस तरह काम दिखाया खान साहब के लिए कि उसका तो मैं तारीफ, जितना भी तारीफ करूं तब तक कम है। नाजरीन ये इसका ताल्लुक़ है 241 से। फ़हीम खान से गुफ्तगू कर रहे हैं कि 2020 का बजट के बारे में कौम को ज़रा ब्रीफिंग दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवर भाई, आपने यहाँ देखा और आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, और जिस तरह माशाल्लाह आपकी IK टुडे की टीम काम कर रही है, आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ मैं जी। और बजट का आपने पूछा जी, आप यकीन जाने जो हालात पूरी दुनिया के चल रहे, कोरोना से इकॉनमियाँ जिस तरह बैठ गई हैं, अमेरिका जैसे मुल्क की स्टेट की इकॉनमी बैठी है, और उस में जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कप्तान ने जिस तरह का बजट पेश किया, मैं पूरी टीम को, ख़ासकर अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सलाम पेश करता हूँ। उनकी पूरी टीम को जिस तरह का बजट, टैक्स फ्री बजट पेश किया, तो ये मुमकिन नहीं था, ये अल्लाह पाक ने किया और जनाब इमरान खान साहब ने करके दिखाया। और इससे क्योंकि जो मेरा कप्तान है वो बात करता है गरीब की। देखिए जो लॉकडाउन हुआ, तकरीबन जो साहिब हैसियत लोग हैं वो सरवाइव कर सके। जहाँ गरीब का जितना इशू था, गरीब जिस तरह पिस रहा था, जिसकी बात शुरू दिन से खान साहब कर रहे हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उनकी बात कर रहा है, जिनके लिए खान साहब ने पहली दफ़ा मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा रिलीफ पैकेज जो एहसास प्रोग्राम के जो 12,000 रुपये हैं वो गरीब की दहलीज़ पे पहुंचा है। मैं उसके लिए भी सलाम पेश करता हूं। ये इसकी मिसाल नहीं मिलती इस पाकिस्तान में। सर आपने एक बात किया वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो क्लिप भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। जो यहाँ पे मैं आया था और इधर मैं वो देख रहा था, वॉक कर रहा था, अचानक ये गाड़ी से उतरा, मेरा नज़र पड़ा। अगर ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम का MNA होता तो उसके बैक साइड पे कितना प्रोटोकॉल और पुलिस और ये चीज़ें होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये तब्दीली है कि इमरान खान ख़ुद भी नहीं डरता है और उसका सिपाही भी कभी भी नहीं डरता है। ये याद रखना है अपना कौम। सर कराची के हालात पे आप लोगों ने एमक्यूएम के गढ़ में रहता है और पीपल्स पार्टी के गढ़ में रहता है। जब आप लोग का इलेक्शन जीता है, नेशनल असम्बली तक पहुंचा है, आपको क्या एहसास हो रहा है और कौम के लिए क्या पैगाम है? कराची में अभी कितना अमन है? देखिए जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा कराची से तकरीबन, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जितने लोग इलेक्ट हुए वो एक नए चेहरे हैं। जिस तरह के मैं कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरे ख़ानदान में कोई काउंसलर नहीं था। ये शुक्रिया खान साहब का, खान साहब ने एतमाद किया और मुझे टिकट दिया, और कराची के कुरंगी जैसे एरियाज से अल्लाह ने मुझे इलेक्ट करवाया, क्योंकि लोगों का एतमाद था खान साहब के ऊपर, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ग्राउंड के लोग हैं, हम असम्बलियों में आके बैठे और हम जिस तरह कराची की आवाज़ उठा रहे हैं, आप यकीन जाने, आप जाके कराची का हाल देखें, जिस तरह वो कराची था आज वो कराची नहीं रहा। कराची एक कूड़ेदान बन गया है, कराची में कचरा नहीं उठता, कराची में आज दिन तक साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है लोगों को। मुझे बताएं ये क्यों जुल्म किया जा रहा है? ये वो कराची है जो तकरीबन 65% रेवेन्यू वफाक को देता है, कोई 90% रेवेन्यू सिंध को देता है। और इस दफ़ा अलमिया आप देखें, जो कराची के साथ पीपल्स पार्टी की दुश्मनी है, उन्होंने इस बजट में कराची के लिए कोई फंड ही मुख्तस नहीं किया। मैं यहाँ फिर मजबूर हूँ शुक्रिया अदा करने पे। मैं बहुत कोशिश किया कि मैं किसी तरह मुराद आला जो है उसकी तारीफ़ करूँ, मैं बिलावल की तारीफ़ करूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे उनकी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। वाहिद इमरान खान है। मैं कराची के लोगों को, मैं इस मुल्क के लोगों को बताता चलूँ कि वो जुल्म क्या कर रहे हैं कराची के साथ।
तारीख़ में पहली दफ़ा वफाक जो है गली मोहल्ले में काम करवा रही है। खान साहब दर्द रखते हैं कराची का। खान साहब ने देखा कि कराची में किस तरह लोग सेवरेज में रहते हैं, किस तरह उनको पानी मुयसर नहीं है। खान साहब ने गली मोहल्ले में पहली दफ़ा काम करवा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी वाले जिनका डोमेन है, हम तो बार बार कहते हैं हमारा डोमेन नहीं है, जिनका डोमेन है वो वहाँ काम नहीं कर रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस काम के ख़िलाफ़ जितना तरक्याती काम कराची में हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाके पटिशन की। आपको हैरानगी होगी, ये खुली दुश्मनी की जा रही है कराची के लोगों के साथ और सिंध के लोगों के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमारा डोमेन नहीं है, सूबाई हुकूमत के मातहत ये सारी चीज़ होती है, फिर लोकल बॉडीज़ होती है ना, लोकल बॉडीज़ में हमारे लोग हैं ना सूबाई हुकूमत में। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कराची को हम डिलीवर कर रहे हैं। अभी मेरी इनफैक्ट अभी मैं मीटिंग से आ रहा था, अभी उमर अयूब साहब से मीटिंग हुई जो कि के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रहा है कराची के लोगों पे, किस तरह गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहा है, उस पर अभी मीटिंग हुई है। और वीडियो कॉल पे जो है वहाँ से मोनिस अलवी थे के इलेक्ट्रिक के CEO, उनसे बात हुई। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा उमर अयूब साहब का, जिन्होंने सख्ती से उनको कहा है कि 27 से 28 तारीख तक बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री कराची बनाया जाए, क्योंकि हमने कहा हमें वहाँ के लोगों ने मुंतखब किया गया है और हमें उनका मुकदमा लड़ेंगे। वो पहले की तरह नहीं था कि यहाँ आके यहाँ लग्जरीज़ हम इंजॉय करें, नहीं, हम यहाँ लग्जरीज़ इंजॉय करने नहीं आते, हम लोगों की नुमाइंदगी करने आते और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे कराची के लोगों की नुमाइंदगी। सर मुझे भी बता दें, जिस तरह बिलावल साहब और उसका जो वज़ीर आला साहब है वो कह रहे हैं कि हमने सिंध के लिए 8,000 अरब रुपए जो 12,000 रुपये दे रहा है वो हमने पैकेज दिया और लोगों को घर घर राशन दे रहा है, इसमें कितना सच्चाई है ये ज़रा कौन को बता दें। मेरी जो हंसी है उसमें आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने तो फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बताया था कि इन्होंने राशन नहीं दिया। भाषण बहुत अच्छा देते हैं, हमेशा भाषण देते हैं और अनाउंसमेंट में सबसे आगे नामुराद आला साहब हैं हमारे सिंध के, वो अनाउंसमेंट दबा के कर रहे हैं। मैंने तो चैलेंज किया, मैंने कहा आप बताएं कौन सी यूसी में आप लोगों ने राशन दिया, आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ चलता हूँ। ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे कराची में सिंध इनिशिएटिव, रिलीफ इनिशिएटिव के नाम से एक वो बना, जो आपका ऐप होता है, ऐप बना, ये वहाँ से डेटा चोरी करके बताते रहे कि हमने दिया। उसमें जितने NGOs है सारी आके आप भी रजिस्टर हो सकते हैं, आप भी उसमें राशन दे सकते हैं, वो एक सिस्टम बना हुआ है। वो डेटा चोरी करके ये बताते थे कि हमने दिया। आप मुझे बताएं, इनके एक वज़ीर उठ के आते हैं जी हमने 1 लाख राशन दिया, उसके बाद दूसरे आते हैं जी हमने 2 लाख दिया, तीसरे आते 9 लाख दिया। भाई मुझे एक यूसी बता दे कहाँ पे राशन दिया आपने। हमने 12,000 रुपये दिए, इमरान खान ने 12,000 रुपये दिए, आपने 12 राशन भी कहीं दिए, तो आप हमें बताएं ना। ये सारा जितना बजट होता है ये सारा इनमें डिवाइड हो जाता है। मुझे बताएं, अभी टिड्डी दल का मसला आया हुआ है, यहाँ से जहाज़ इनको दिया हुआ है, फ्यूल के इनके पास पैसे नहीं है, कोई 41 वीगोस खरीद लिए इन्होंने। वीगोस का क्या ताल्लुक है, ये जो हाइलैक्स जो डबल डाला जिसको कहते हैं, ये इन्होंने ख़रीदा है, क्यों मुझे बताएं। इसका टिड्डी दल क्या मतलब, इससे शिकार करेंगे, क्या करेंगे। ये जुल्म कर रहे हैं सिंध के लोगों के साथ। एक तरफ ये रोते हैं कि फ़ंड नहीं है, ये NFC की बात करते हैं, PFC की बात क्यों नहीं करते, कराची का कराची को क्यों नहीं देते। ये जुल्म कर रहे हैं। इन्होंने तय किया हुआ है कि कराची को मुंजो दाड़ो बना दिया है, मज़ीद बनाएंगे, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं रखे। सर एक और बात भी आपसे, आपका गुफ्तगू थोड़ा ज़्यादा करना है ना, सॉरी माइंड नहीं करना है ना, क्योंकि आपका भी काम होगा, अचानक नज़र पड़ा आपके बाद। ये जो ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो 12,000 रुपये दे रहा है एहसास प्रोग्राम का, उसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, एहसास प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए रखा है। वो कह रहा है कि सिर्फ PTI वाला को मिल रहा है, पीपल्स पार्टी या कराची आवाम को नहीं मिल रहा है, इसमें कितना हकीकत है ज़रा। देखिए जी, इसकी हकीकत का अंदाज़ा तो अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे आपको कोई भी बंदा दे देगा। ये वाहिद प्रोग्राम है। पहले क्या होता था, जो हमने पिछले अदवार में देखा कि जो पीपल्स पार्टी के लोग थे और जो इनकी ब्यूरोक्रेसी में लोग थे, 21 ग्रेड के लोग BISP से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं एक बंदे की सिफारिश नहीं कर सकता 12,000 में, मैं नहीं कर सकता। ये वेब पोर्टल है आपके पास मोबाइल है, 8171 पर आप मैसेज करते हैं, वेरिफिकेशन होती है, सारा एक प्रोसेस है, बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये सारी मन धड़क बातें हैं इनकी। इन्होंने कुछ देना नहीं है आवाम को, बस इन्होंने तनकीद करनी है। मुझे बताएं, ऐसा प्रोग्राम कभी, मैं समझता हूँ मुल्क की तारीख में इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस तरह 12,000 रुपये गरीब की दहलीज पे पहुँच रहे, इससे पहले नहीं पहुँचे। जाएँ ज़रा, लोग देखें, लोग खुशी से पागल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मतलब ये हमें यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले अगर इस तरह कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बनता था तो जब तक वहाँ का इलेक्टेड नुमाइंदा MNA या MPA अपने रिश्तेदार को साइन करके नहीं देता था तब
तक नहीं बनता था। ये पहली दफ़ा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं ये 8171 है, आप भेजें, अगर आप इसमें अहल हैं तो आपको बिल्कुल पैसे मिलेंगे। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जैसे पीपल्स पार्टी के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, नून लीग के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो उनके लोग हैं सबसे पहले। अच्छा, मैं एक मज़े की बात आपको बताऊँ, मुझे बताएं कि एक BISP का जो BISP का बेनिफिशरी है, सबसे पहले उनको दिए 12,000, उनको नहीं हटाया। वरना होता ना कि अगर जिस तरह ये तासुब करते, सबसे पहले अगर ये PTI का कोई प्रोग्राम होता सबसे पहले ये उनको हटाते, उनको तो बिल्कुल दीवार पे लगाते। मैं सलाम पेश करता हूँ खान साहब को कि खान साहब ने सबसे पहले जो फेज़ था उसमें BISP के जो बेनिफिशरी हैं उनको दिए ये पैसे। सर ये भी बता दें, आपका जब कराची में हम लोग खान साहब का साथ आ रहा था, आप लोग लोकल इलेक्शन होता है या 2018 या 13 इलेक्शन होता, कैंपेन कर रहा था, क्या वो वक्त अच्छा गुजर रहा था या आजकल का? देखिए जी, मैं ये बताऊं कि जब हम दूर से देखते थे और देखते क्या थे, जो सर्वर भाई एक सिस्टम चलता हुआ आता था ना, जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता था वहाँ इस्लामाबाद आता था, इस्लामाबाद का मौसम इंजॉय करता था, इस्लामाबाद में रहता था। वो कभी जीतने के बाद वो अपने हलके में जाता नहीं था। तो हमने कहा कि हम जब जीतेंगे वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल डाउन होगी और मज़े से चल रहा होगा। हम यकीन जाने जब से इलेक्शन जीते ना घर पे टाइम दे सक रहे हैं, ना अपनी लाइफ को, ना अपने कारोबार को। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ आपके प्रोग्राम से कि आए, मैं कहता हूँ मेरा ऑडिट करें। मैं MNA बनने से पहले मेरे क्या हालात थे और आज मेरे क्या हालात हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई बंदा साइकिल पे होता था, अगर वो MNA बनता था तो वो उसके बाद V8 में होता था। तो हमारा रिवर्स चल रहा है, हम नीचे आ रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है कि हम अपने मुल्क के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और अपने मुल्क की इंशाल्लाह तारीख़ रकम करेंगे। हम इंशाल्लाह हम बताएंगे कि किस तरह मुल्क चेंज होता है। और मैं एक चीज़ ये बताऊँ, जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि यार हर कोई अगर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम भी करता ना, इस मुल्क का ये हाल नहीं होता। सब अपने चक्कर में लगे रहें, जो बना वो अपने चक्कर में लगा रहा, किसी तरह मेरी तिजोरी भर जाए, किसी तरह मेरा अकाउंट बढ़ जाए, मेरे ख़ानदान का अकाउंट बढ़ जाए, बस इसमें लगे रहे। मुल्क के लिए किसी ने नहीं सोचा, मेरे पाकिस्तान के लिए किसी ने नहीं सोचा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको कि अल्लाह ने वाहिद वो लीडर दिया जो सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचता है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं सोचता। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा जिस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। मुझे बताएं, इससे पहले कौन सा लीडर ऐसा होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जायदाद की फ़िक्र करते थे? ये वाहिद इमरान खान साहब है जो सिर्फ मुल्क की फ़िक्र करते हैं। मुल्क गरीब आवाम, इनकी फ़िक्र है और इसके अलावा कोई फ़िक्र नहीं करते। सर लास्ट सवाल करना है आपसे, अभी कोरोना भी, मुल्क का हालात भी क्या सी जा रहा है, अपना जो कराची का आवाम है, ख़ास उन लोगों के लिए और पाकिस्तान आवाम के लिए कोरोना के लिए क्या पैगाम है? जी, मैं पाकिस्तान के लोगों को और बिलखुसूस कराची के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें जी, ये कोरोना है, ये अल्लाह की तरफ से एक वबा है। अल्लाह पाक इससे हमें निजात दिलाए, अल्लाह पाक ही निजात दिला सकता है, क्योंकि ये कोई किसी फ़र्द के हाथ में नहीं है। हम सबको SOPs फॉलो करनी चाहिए। जो हुकूमत वक्त, जो जहाँ की जो हुकूमत है, चाहे जिस ज़िले की, जिस सूबे की जो हुकूमत जो SOPs तय करती है, हमें चाहिए उसको फॉलोअप करना चाहिए। और हम मिल के लड़ेंगे इस कोरोना के ख़िलाफ़। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारा कप्तान लड़ रहा है और मुल्क को खड़ा कर रहा है, हम सारे मिल के लड़ेंगे इस कोरोना के ख़िलाफ़। अल्लाह करेगा वो दिन दूर नहीं जब इस कोरोना से हमारी जान छूटेगी, अल्लाह पाक जान छुड़ाएगा और ये मुल्क खुशहाली की तरफ आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।